नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। एम एश खान साहब आपके साथ हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आऊँगा मैं इमरान खान पे। इमरान खान के लिए लगता है मौसम अच्छा आना शुरू हो गया है। अगर बात करें पीटीआई के कुछ लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। मियाँ इबाद फ़रूक की ज़मानत हो चुकी है, 2 साल उनके पूरे हो गए हैं। मियाँ अकरम उस्मान साहब वो भी आ चुके हैं। अगर बात करूं शाह महमूद कुरैशी साहब अब आ चुके हैं हॉस्पिटल में, तो बज़ाहिर लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो चुकी है, बड़े लंबे अरसे बाद मुलाकात अली अमीन गंडापुर की हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है। ये सारी चीज़ें बैकएंड पे क्या कोई डील चल रही है, बैकएंड पे मुज़ाकरात चल रहे हैं। जायचा क्या बता रहा है, 5 जून की डेट है। अगर जैसे आप देखें कि जैसे जैसे डेट करीब आ रही है, एम इशराक खान साहब ने जो प्रेडिक्शन की थी, ये सारे वाइब्स ऐसी आ रही हैं। कहीं रहाई है, कहीं कुछ मामलात हो रहे हैं, कुछ नेगोशिएशन हो रहे हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है। कुछ ना कुछ सारे डॉट्स को जाके आप जोड़ें। आज से 1.5-2 माह पहले जब 5 जून की डेट थी तो कुछ भी नहीं था। अब सारे डॉट्स को जोड़ें। अल्लाह जानता है ज़मानत होनी है, अल्लाह जानता है रहाई होनी है नहीं होनी, लेकिन ये डॉट्स को आप ज़रा सोचें, ज़रूर सोचें। आपको कुछ डॉट्स मिलेंगे कि कुछ ना कुछ जायचा बताता है, कुछ ना कुछ 100% नहीं तो कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर जाके वो चीज़ होती है। यकीनी तौर पे आप इसका एनालिसिस खुद करें, 2 माह पीछे जाकर सोचें और आज का दिन देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा। खान साहब, आपने 5 जून की डेट दी थी, ये कौन सी बेस होती है, या क्या वजह होती है, कितनी एक्यूरेसी होती है? एग्जैक्ट डेट दे देना, एग्जैक्ट टाइम दे देना, या फिर उसमें ये भी हो सकता है अपने खुद, जारी बात है, अपना माइंड इस्तेमाल करना। चीज़ तो आपके सामने आ गई है, एक डब्बा आ गया, थोड़ा सा उसको रीशफल करना या उसकी तशरीह करना वो अपने बस में होता है। बेटा जी, मैंने हमेशा यही कहा है, खान साहब के लकी डिजिट 2, 7 और 9 हैं। और लकी डेज जिसमें स्पोर्टिंग डेज शामिल हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। 5 नंबर को मैं इसलिए लेता हूँ कि 5 की तारीख को खान साहब पैदा हुए, और तमाम डिजिट्स को काउंट कर उनकी डेट ऑफ बर्थ को भी तो 5 बन जाता है। मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त को बना है, 1 और 4 5 होता है। मुल्क पाकिस्तान नाम के हवाले से पे में वर्गों में जाता है, उसका लकी डिजिट 5 होता है। पूरे पाकिस्तान में आज तक मैं अपने तय ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जुल्फ़कार अली भट्टो, जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद को भी काट गए हैं। वो इसलिए काट गए हैं, लॉजिक दे रहा हूँ। जब जुल्फ़कार अली भट्टो साहब थे तो 2, 4, 5 करोड़ अवाम होगी। आज 24-25 करोड़ अवाम है, ऐसे ही तो इनकी ज़्यादा मकबूलियत फिर दुनिया में भी है, तो फिर ये आगे है ही ना। तो बात ये है कि अब मैं खान साहब की डेट बार बार देता हूँ, 5 जून। 5 है क्या? 5 जून जो है वो 5 वही डिजिट है जो मैं अभी मैंने बताया कि खान का पाकिस्तान के हवाले से 5 नंबर आता है, और 5 नंबर जो है वो खान का भी है और मुल्क पाकिस्तान का भी। मुल्क पाकिस्तान के लिए खान है, वो किसी शादी तो हुई थी उनकी उधर बरतानिया में, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अपने मुल्क को, अपना मरना जीना, ओढ़ना और बिछोना मुल्क पाकिस्तान के लिए रखा, अपनी कैद भी मुल्क पाकिस्तान के लिए रखी, अपना पैसा मुल्क पाकिस्तान के लिए रखा, अपनी जो कुछ भी उनकी काविशें और कोशिशें थी वो भी मुल्क पाकिस्तान, जैसे शौकत खानम नंबल यूनिवर्सिटी, अल कादर जैसे वर्ल्ड कप, हर चीज़ मुल्क पाकिस्तान के लिए रखी जी। खान साहब, डेट अब राहु केतु गुजर चुका 18 मई के बाद। अब ये बड़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, राहु केतु गुजर गया, सारा कुछ हो गया, 5 जून की डेट है। आपने बात की थी, अगर मैं बात करूं, ये खान का ज़ायचा आपने खोला हुआ है और ये आपने बना के पूरा इस पर वर्किंग की हुई है। 5/6/2025 और इमरान के नाम से बनाया है, इमरान अहमद खान गाजीपुर, यानी कि नाम इमरान है। इमरान
इमरानियात पढ़ा रहा है वो। अच्छा, अली मीन गंडापुर से मुलाकात हो गई है, मियाँ इबाद फरूक की ज़मानत हो चुकी है, अकरम उस्मान साहब की ज़मानत हो चुकी है, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में आ चुके हैं, एजाज चौधरी का मामला भी हो चुका है। अब और मज़ीद आपको क्या क्या नज़र आ रहा है 5 से पहले पहले? बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल है। 18 मई जैसे आपने कहा, ठीक फरमाया कि राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ। ये मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अब मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा क्यों है? हमारे मुल्क पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक सियासी अदम इस्तेकाम रहा, अभी भी है, अभी भी है। और दुश्मन उसी चाहेंगे, दुश्मन बैरून हमारा हमसाया है जो है, इंडिया की बात करूँगा, कि इनमें सियासी इस्तेकाम ना रहे। यही सोच कर दुश्मन ने हमला किया था, लेकिन बाद में जब हमें इकट्ठा देखा तो फिर उसकी कांपे टांग गई। उसकी वो टांगे क्या कांप रही, हमें ठोक दिया था, वो याद रखेगा। बिल्कुल, हमने ठोका आगे ठोका। बात ये है कि 5/6/2025 पहले इसको मैं बताऊंगा मैंने अनाउंस की क्यों की। ये तमाम डेट्स जो हैं 20 बनती हैं, सिफर की वैल्यू नहीं है 2, और दिन जुमेरात का है। जुमेरात भी खान का लकी है और 2 भी खान का लकी है, जैसे 92 का वर्ल्ड कप 9 और 2 11। अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि आप कह रहे हैं खान साहब ये आ रहे हैं, तो अब कौन आ रहा है? अब बुशरा बीबी रियाज भट्टो आ रही हैं। अच्छा, बुशरा रियाज भट्टो साहबा मोहतरमा वो आ रही हैं, और यास्मीन, वो नहीं आएंगी तो खान नहीं आ रहा। क्या कहा है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की आपको नजर आ रही है? यार ये नीचे छोड़ देना, हमारी बाजी हैं यास्मीन राशिदा साहबा। इस वक्त बाद में कुछ और कर रहा हूँ मैं, ज़रा और पराए के हवाले से बात कर रहा हूँ। पहले आएंगी बुशरा रियाज भट्टो साहबा, और इस महीने में आ जाएंगी, इसी महीने। और अगर वो नहीं आएंगी मई में ही आ जाएंगी ये? आहो, और की कमंद नू तो जून जहाँ आ जाएगा। अब बात यह है कि अगर बुशरा रियाज भट्टो साहबा नहीं आती हमारी बहन, तो खान नहीं आ रहा। अब बुशरा रियाज भट्टो साहबा जब आती हैं तो एक ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, ये आ गई है तो अगला भी आ रहा है, तो खामोशी कर लो। ये है वो बात। एक बात, बुशरा रियाज भट्टो साहबा से पहले ये आते रहेंगे। जैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब बीमार हो गए, कल कोई और हस्ती बीमार हो जाएगी, परसों कोई और भी हस्ती बीमार, जैसे नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए थे। मैंने ये नहीं कहा कि ये शाह महमूद कुरैशी गलत बीमार हो सकता है, बीमार ही हो, मैं इस बात पे ऐसी बात नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में तो कोई भी बीमार हो जाता है। अभी तो हमने ऐलान करना है, हमारा मुल्क पूरी दुनिया से, जर्मनी से भी ज़्यादा अच्छी अद्वियात देता है, जर्मनी से ज़्यादा भी इलाज है। जब आप बीमार होते हैं तो जर्मनी ही भाग जाते हैं, किसी और मुल्क में भाग जाते हैं। कोई शक नहीं, ऐसी तो कहानियाँ हैं, बिल्कुल ऐसी। हमें कहानियों पे, ट्रक की बत्तियों के अल्लाह ज़माना निकल गया है। अब उन केड़ी बत्ती चलती है, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਤੀ, वो भी असि फारक है, और रफेल टेकता है। उन केड़ी बत्ती है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, वो भी फारक कराती है। ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੈਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਰਬੱਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧੂਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਧੂਣੀ। अगरबत्ती चलती है, उन बत्तियां का ज़माना गया, आगे आओ। अब हम आते हैं, क्या खान साहब इमरान मुझसे पूछे आप आज भी कायम हैं कि इमरान खान 5 जून को आ रहे हैं या नहीं, ये पूछा। आप कायम हैं? मैं कायम भी हूँ और दायम भी हूँ, लेकिन एक चीज़ पे जो है मलाल है मेरे दिल में, वो ये है कि जो ओवरसीज़ तो नहीं कहेंगे, जो बाहर के मुल्कों में हमारे जो वो शतरंज के जो प्यादे थे, वो तो बाहर चले गए। ऐसी जो एंकर्स से बड़े बड़े अपने आप को नाम नहाद एंकर समझते थे, वो तो बाहर चले गए। पहले मुश्किलात हो गई थी, हो गई थी ना, लेकिन मैं भी तो इधर बैठा हूँ ना, मैं तो बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया ना, वो चले गए। और ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जिसमें इश्तियाल पैदा हो अदारों का, पीटीआई का और अवाम का। बिल्कुल सही। एक बात, जब किसी शख्स की व्यूवरशिप बड़ी हो तो वो जो बोल देता है तो अवाम उसको लाइक तो करती है, चाहे अवाम को 6 महीने साल बाद समझ में आएगी यार बंदे ने सानू गलत गड्डी तेरे में कर लाया। सही बात।
लेकिन वो मौजूदा हवाले से सरकमस्टांसिस के हवाले से वो बंदों को गुमराह करते थे। बिल्कुल सही। एक बात, अब एक और बात बताता हूँ। इमरान खान साहब जब उनकी आमद का टाइम होता है तो कोई ना कोई शुरली चलती है। इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर निकला KPK से। जमे गफ़ीर की बात कर रहा हूँ, 5 लाख ही कह लो यार, 10 लाख कह लो, लेकिन उस जमे गफ़ीर को मूव को उन्होंने डी ट्रैक कर दिया और डी चौक पे लाके जनाब बुशरा रियाज भट्टो साहबा ने, और उन लोगों को कैद करवा दिया। आखिरी अब बात यह है, अगर वो संजरानी बैठते तो खान साहब तो उसी वक्त आ जाते। आपको इतना बड़ा मौका और प्यारा मौका मिला जब जंग हुई, जंग भी नहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और जिसमें आपके पास मौका था, क्योंकि वो इंडिया टारगेटेड मिसाइल मारता था, वो ये भी कर सकता था, पिंडी भी तक आया वो। तो वो उस वक्त अडियाला नबी खान की सेफ्टी चाहिए थी। उस वक्त ये हमारे वकला साहबान बड़े बड़े माशाल्लाह काबिल है, और उन्होंने पहले भी उन वकला साहबान से मेरा इख्तलाफ है, खुल के इख्तलाफ है, कि उन्होंने पहले भी इमरान खान साहब के लिए उस तरह काम नहीं किया कि जैसे करना चाहिए था, कि उनका बेल नहीं अप्लाई करी थी, मेन अपील में जाना चाहिए था, और इमरान खान साहब टोक गए। अब भी मुझे, चाहे वो मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्ग सीनियर्स हैं, वकला जूनियर्स हैं, या मेरे साथ पढ़े हैं, या मेरे जैसे ही हैं, मुझे फिर इख्तलाफ है। पेरोल के लिए उनको जाना चाहिए था हुकूमत के पास, ये चले गए अदालत के पास, अदालत के पास कानूनी इख्तियार नहीं था। अब एक बात और है, कहा था टल जाओ टल जाओ टल जाओ, मत बोलो, खान के रास्ते में रोड़े मत अटकाओ। हमारी बहनें तो बोली हैं, टल गए, अलीमा बाजी हों, दूसरी बाजियाँ हों, उन्हें तो पता ही नहीं कानून का, उनको जो कह देता है वो सुना देते हैं। अब पता नहीं, एक बात तो और ऐसी है कि इमरान खान साहब जो है अडियाला में हैं, अलीमा बाजी ने कह दिया जी, मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि जी जो हैं हमारे आसिम मुनीर साहब सेनापति चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो फील्ड मार्शल ना बनते, किंग बन जाते, मफहूम। मेरा सवाल ये पैदा हो गया, अलीमा बाजी साहब का है, मुलाकात ही नहीं हुई इमरान खान साहब से। मुलाकात तो हुई है, नहीं हुई, यही मैं बात बता रहा हूँ कि उनकी मुलाकात ही नहीं हुई, तो बात कहाँ से ले गए, किसने गाइड किया, कैसे हुई बात, कौन पैगाम रसानी वाला था, क्या इमरान खान साहब ने ये बात की है किसी के थ्रू भी, क्या वो उस बात पे कायम है, क्या वो इस बात से तायद करते हैं या इनकार करते हैं। मैं यही बताता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत बयान करवा देते हैं, मेरी बाजी बिल्कुल ठीक है, वो भाई के लिए ठीक निकली हुई है, सब कुछ है। अभी भी कहता हूँ कि इमरान खान को लाना है, ये मैं बता रहा हूं। जो अगर वो खान साहब नहीं आ रहे तो इसमें स्टेक होल्डर PTI में भी मौजूद है। यही सवाल है, यही जवाब है। PTI के खुद लोगों को सोचना पड़ेगा। जो बाहर लोग बैठ के हैं वो PTI पे इसीलिए तनकीद करते हैं, फवाद चौधरी जितने भी लोग हैं बाहर बैठ के, वो कहते हैं, इमरान इस्माइल भी हैं, कि इनसे PTI नहीं समझ। और ये जो है तारीख 27/2/7/9 होता है, 27 मई मंगल है, 29 मई 2/9/11/2 है, दिन जुमेरात है। ये 2 दिन अहम है, इसमें हो सकता है बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हो जाए अगर केस लगा हो। उसके बाद 2/6/2025 2 फिर है मंडे की, वो खान के लिए लकी है। उसके बाद 3/6/2025 18 बनता है, ये याद रखना, मंगल है, 1 और 8 9 है, खान की रिहाई के लिए बेहतरीन दिन है। उसके बाद 5/6/2025 तमाम डिजिट्स को काउंट करो, 20 बनता है खान के लिए। फिर 2 नंबर जो है अल्लाह के हुक्म से दिन जुमेरात है, रिहाई का बनता है। अब अगर खान ना निकला तो बहुत से सवालिया निशान पैदा होंगे, बहुत से। मैं ये बता देता हूं, पंडोरा बॉक्स में से ऐसे ऐसे नाम लिखेंगे जो मैं सोच रहा हूं, जिसमें मैं उंगली उठाऊंगा। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर व आतम जी रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।